तो आज हम पढ़ रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट। उस दिन हमने पढ़ा था ना एयर ट्रांसपोर्ट, हॉट बैलून से लेकर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट तक के बारे में, कि वो कैसे काम करते हैं। हॉट बैलून किस लिए होते थे, फिर फ्लायर किस लिए होता था। आई थिंक मैंने आपको शेयर भी किया था, पॉइंट्स में लिख कर दिया था, आपसे कहा था कि आप लोग अच्छे से उसको लिख लेना, जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखिएगा, और आपने लिखा भी होगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट, पेज नंबर 103। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप अपने फिगर नंबर 4 पर देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एरोप्लेन बने हुए हैं, तो उनका जो यूज है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। It is useful when we have to travel long distance over oceans and continents within a short time. जब हम समुद्रों के ऊपर से, ठीक है, जब हमें लंबी दूरी तय करनी होती है, ओवर ओशन, जब हमें महासागरों को पार करना होता है, महाद्वीपों को पार करना, यानी हमें अगर इंडिया से नॉर्थ अमेरिका यूएसए जाना है तो बीच में ओशन पड़ेंगे जिनको हमें क्रॉस करना होगा, है ना। समुद्र से कैसे जाएंगे। और बहुत लंबी दूरी है, कई हजार किलोमीटर की दूरी है, जो हम मात्र 16 घंटे में तय करते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, तो वही चीज बताई जा रही है जिसको। और वी ऑल्सो यूज एयर ट्रांसपोर्ट टू फ्लाई ओवर माउंटेन्स। हम पहाड़ों के ऊपर से मतलब अब आपको मान लीजिए चाइना जाना है, तो बीच में हिमालय पर्वत है, कैसे क्रॉस करोगे, बाय प्लेन क्रॉस करेंगे हम उसे। एंड अदर प्लेसेस दैट मे बी डिफिकल्ट टू क्रॉस बाय रोड और द वाटर ट्रांसपोर्ट। बहुत सी ऐसी जगह है जिनको वाटर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट से जाना जिनमें टफ है, तो उनको हम बाय एयर क्रॉस करते हैं। एयर रूट कनेक्ट मेनी सिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो एयर रूट होता है, जैसे आपका बस का रूट होता है, रोड का रूट होता है, आप देखते हो, उसी तरह आपका एयर का भी रूट होता है। ठीक है, आप कभी कभी आसमान में देखना, आपको एरोप्लेन ये नहीं कि इधर से भी निकल रहा है उधर से भी निकल रहा है, एक उसका रूट होता है, वो उसी रूट पे आपको डेली निकलते हुए दिखते हैं। तो उसी तरह इनका एक रूट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया की जो बहुत सारी शहर हैं, उनको, बहुत सारे देशों को जोड़कर रखते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प अस टू सेंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू। इसके अलावा हमारे आने जाने को ले के अलावा जो एयर ट्रांसपोर्ट है, वो सामान, कोई भी सामान आपको भेजना है उसको भेजने में भी आपकी हेल्प करता है। जैसे लेटर है, आपको लेटर कैन बी सेंड थ्रू एरोप्लेन। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा, जब आपको नीचे का क्वेश्चन करने को दिया जाएगा, इससे ध्यान से पढ़ ले। मैं देख रही हूँ बहुत लोग सिर्फ खेल रहे हैं बैठे। शानवी चौहान, सबसे पहले आप। बुक पर सबका ध्यान होना चाहिए, जहां मैं पढ़ रही हूँ सबकी फिंगर वहीं पर होनी चाहिए। और जिन लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है ना, वो फिर मेरे से पूछेंगे नहीं आकर। हाँ, तो जो लेटर है वो आप एरोप्लेन के थ्रू भेज सकते हैं। इट इज डन एज अ एयर मेल। इसको एयर मेल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, एयर मेल कहते हैं। एरोप्लेन दैट कैरी ओनली गुड्स एंड नॉट पीपल आर नन एज अ कार्गो प्लेन। और वो एरोप्लेन जो सिर्फ सामान को ले जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, इंसान अपना सामान लगेज तो लाएगा, और बहुत ज्यादा सामान होता है, तो या माल बाहर देशों से आता है। आप देखते हो जैसे बाहर चाइना का सामान यहाँ बिक रहा है, अमेरिका से मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, यूएसए लिखा होता है सामान पर, कैसे आता है, वो कार्गो प्लेन होते हैं जिनके द्वारा सामान एक देश से दूसरे देश को आता है। उसमें लोग ट्रेवल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपकी माल गाड़ी होती है, वैसे वो माल वाले एरोप्लेन होते हैं, जिनको आप माल प्लेन कह सकते हो, उनको कार्गो प्लेन कहा जाता है। ओके, फिर helicopter are the form of air transport used to help people in place not connected by road or rail. हेलीकॉप्टर भी एक एयर ट्रांसपोर्ट का मींस है जिसको यूज किया जाता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पर ये कहाँ पे यूज होता है, उन जगहों के लिए जहां पर रोड और रेलवे के थ्रू नहीं पहुंचा जा सकता है।
दे आर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में बहुत अच्छे होते हैं। लाइक अर्थक्वेक या फ्लड, जब फ्लड आ जाए, बाढ़ आती है, आप देखते हो कि न्यूज में दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर से सर्वे देखते हैं लोग, मंत्री लोग जा जाकर खाना पानी दवाइयाँ हेलीकॉप्टर से दीजिए, क्योंकि ट्रेन और बस तो रोड तो खराब हो गई, ट्रेन भी लैंड फॉर्म है तो खराब हो गई, तो कैसे फिर बाय हेलीकॉप्टर उनको सारी सर्विसेज पहुंचाई जाती है, खाना पानी दवाई सब कुछ पहुंचाया जाता है, उनको बचाया जाता है बाढ़ से। भूकंप में भी यही होता है। इसके बाद दिस इज बिकॉज अनलाइक एरोप्लेन्स, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर डू नॉट नीड अ रनवे टू लैंड ऑन। This is because unlike aeroplane, helicopter do not need a runway on land. They can reach any place without a runway. इसीलिए क्योंकि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर को रनवे की जरूरत, डू नॉट नीड अ रनवे टू लैंड ऑन, लैंड होने के लिए एरोप्लेन को मतलब हेलीकॉप्टर्स को रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कहा जा रहा है। दिस इज बिकॉज अनलाइक एरोप्लेन, एरोप्लेन की तरह हेलीकॉप्टर्स को लैंड होने के लिए रनवे, रनवे क्या होता है, जब आप देखते हो ना एरोप्लेन टीवी पे दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं, वो पहले कुछ दूर तक चलता है, चलता है फिर उड़ान भरता है ना, वो जो जिस सड़क पर वो चल रहा होता है वो उसका रनवे होता है। क्या होता है? रनवे। ओके, तो कहा जा रहा है कि रनवे और हेलीकॉप्टर को क्या है, कहीं भी उसको जैसे भी उस बार आपने यहाँ पर सुना होगा बोटेनिकल गार्डन में योगी जी आए थे आपके मेट्रो का उद्घाटन करने, तो क्या था, बोटेनिकल गार्डन पर हेलीपैड बना दिया गया, जगह को थोड़ा साफ किया गया, हेलीकॉप्टर के हिसाब से उसको स्पेस दे दी गई, उसको रनवे नहीं चाहिए होता, उसको दौड़ना नहीं है, उसको बस एक जगह खड़े होना होता है उतर के, जबकि एरोप्लेन के लिए सड़क चाहिए होती है। ओके, फिर दे कैन रीच एनी प्लेस विदाउट अ रनवे, यानी हेलीकॉप्टर जो है वो कहीं भी पहुंच सकते हैं बिना रनवे के, जबकि एरोप्लेन को पहुंचने के लिए रनवे की जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पर जाना है आपको तो उसके लिए पहले देखना होता है लोगों को कि वहाँ रनवे है या नहीं। ओके, एरोप्लेन के लिए सड़क होनी चाहिए, गड्ढे वाली नहीं, बिल्कुल प्लेन अच्छी सी सड़क होती है जिस पर वो रनवे करता है, और हेलीकॉप्टर जस्ट उड़ा और जस्ट उतर जाता है, उसको रनवे के लिए नहीं, बस थोड़ी जगह की जरूरत होती है, ये डिफरेंस है। However, फिर भी एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव, एयर ट्रांसपोर्ट हवाई जो यातायात है वो महंगा है। सम टाइम व्हेन द वेदर इज बैड, कभी कभी ऐसा भी होता है जब मौसम खराब होता है, ट्रेवलिंग बाय एयर इज डेंजरस, हवा के द्वारा यात्रा करना बहुत खतरनाक हो जाता है। वी कैन नॉट रीच ऑल प्लेसेस इन इंडिया बाय एयर बिकॉज मेनी स्मॉल टाउन्स एंड द विलेजेस डू नॉट हैव एयरपोर्ट, और हम कभी वी कैन नॉट रीच ऑल प्लेसेस इन इंडिया, हम भारत के विभिन्न जगहों पर भी एरोप्लेन के थ्रू नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि हर जगह पर एयरपोर्ट नहीं है, हर गांव गांव में एयरपोर्ट नहीं है, हर शहर में एयरपोर्ट नहीं है। ओके, तो एयर ट्रांसपोर्ट महंगा भी है, और दूसरा कारण ये भी कि इंडिया में भी आपको ट्रेन के थ्रू जा सकते हो, बहुत सी ऐसी जगह हैं इंडिया में भी जहाँ पर ट्रेन नहीं है, आपको बस के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के रीजंस हैं। अब आ जाइए नीचे अपनी एक्टिविटी पर। नीचे आपकी एक्टिविटी में कहा जा रहा है, टुक योर पेंसिल, एक्टिविटी देखिए, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट विच टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट विल यू यूज इन ईच गिवन सिचुएशन। आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा है, यानी कार्गो प्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर दिए जा रहे हैं, आपको रीजन देखना है, उसके अकॉर्डिंग इनके आगे आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके में, अली लिव्स इन दिल्ली, अली दिल्ली में रहता है, उसको चेन्नई जाना है, गो टू चेन्नई एंड कम बैक टू दिल्ली द सेम डे, उसको उसी दिन फिर दिल्ली से चेन्नई जाना है, और फिर चेन्नई से उसी दिन उसको दिल्ली वापस आना है। उसके लिए वो क्या यूज करेगा, एरोप्लेन। आप वहां पर उसके आगे लिख लीजिए, एरोप्लेन यूज करेगा वो, एरोप्लेन। ओके, बता दिया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वहां पर एरोप्लेन लिख लीजिए। मैं देख रही हूँ बहुत लोग बैठे हैं सिर्फ सिंगल। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आंसर एरोप्लेन होगा। अगला क्वेश्चन, रीना लिव्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड, रीना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है,
उसकी माँ बहुत बीमार है। शी हैड टुक हर मदर टू अ हॉस्पिटल इन चेन्नई फ्रॉम द आइसलैंड वेरी क्विकली। उसको अपनी माँ को चेन्नई हॉस्पिटल ले जाना है बहुत जल्दी, तो वो कैसे ले जाएगी? इसके लिए वो हेलीकॉप्टर को यूज करेगी, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस है। ठीक है, जब ऐसा कभी कोई बीमार होता है तो उनको हेलीकॉप्टर से, ठीक है, मेडिकल के भी हेलीकॉप्टर होते हैं, मेडिकल एरोप्लेन भी होते हैं जिनमें मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, जिनको एयर एम्बुलेंस कहा जाता है। जान लीजिए, लैंड पे जो चलती है वो तो लैंड एम्बुलेंस होती है, ट्रेन में भी एम्बुलेंस है, ट्रेन की भी एम्बुलेंस होती है, आपकी गाड़ियों वाली ये एम्बुलेंस जो आप रोज देखते हैं वो भी होती है। यानी रेल एम्बुलेंस इसलिए होती है कि कहीं रेल दुर्घटना होती है तब तुरंत वो रेल एम्बुलेंस दौड़ाई जाती है। ठीक है, उसी तरह एयर एम्बुलेंस भी होती है, जब कोई ट्रेजिडी हुई है और दूरी बहुत है, इमरजेंसी है, तो अगर हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से उनको बुलाया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हेलीकॉप्टर होना चाहिए, क्योंकि उसको क्विकली पहुंचना है। और अंडमान निकोबार आइसलैंड है, वैसे तो वहाँ एयरपोर्ट है, पर मे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर होगा, इसको आप हेलीकॉप्टर कर लीजिए। अगला, अदिति को एक लेटर नासिक से सिंगापुर पहुंचाना है। द लेटर मस्ट रीच वेरी सून। लेटर को बहुत जल्दी पहुंचना है, तो इसके लिए वो क्या यूज करेगी? कार्गो प्लेन। ठीक है, उसको क्या यूज करेगी? कार्गो प्लेन यूज करेगी, क्योंकि लेटर है वो एयर मेल होता है, मतलब एयर के थ्रू जाएगा, पर किससे जाएगा? कार्गो प्लेन से जाएगा, तो यहाँ पर कार्गो प्लेन लिखा जाएगा। डी नंबर, मिस्टर राव और उसकी फैमिली ट्रेवल करने इंडिया से यूनाइटेड स्टेट जा रही है, वो क्या यूज करेंगी? आपको पता है, एरो प्लेन यूज करेंगे। रुद्र तोमर, आप लिख नहीं रहे हैं। अगला, अर्थक्वेक आ गया है एक पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर रोड और रेलवे लाइन दोनों खराब हो गई हैं, तो हमें वहां पर खाना, दवाई और पानी पहुंचाना है लोगों के लिए जो वहां पर फंस गए हैं, तो क्या यूज होगा? क्या यूज करोगे? हेलीकॉप्टर। वेरी गुड शामी, हेलीकॉप्टर यूज होगा। तो ए में आपका एरोप्लेन यूज होगा, बी में आपका हेलीकॉप्टर भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर एरोप्लेन भी यूज हो सकता है, दोनों में कोई जैसा कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। तो मैंने अभी तो हेलीकॉप्टर आपको कराया, अगर एरोप्लेन भी हो सकता है क्योंकि एयर एम्बुलेंस आती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कि तीन ही ऑप्शन दिए हैं, अदिति को लेटर पहुंचाना है नासिक से सिंगापुर, तो ये कार्गो प्लेन से जाएगा। मिस्टर राव को अमेरिका जाना है ट्रैवल के लिए, तो ये भी एरोप्लेन यूज करेंगे। और जो ई नंबर है वहां पर हेलीकॉप्टर यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन आर हेलीकॉप्टर मोर यूजफुल देन एरोप्लेन? कब हेलीकॉप्टर ज्यादा यूजफुल होते हैं एरोप्लेन से? इन ड्यूरिंग emergencies like earthquake and flood। ठीक है, फ्लड्स और अर्थक्वेक में अर्थक्वेक और अर्थक्वेक और जब कोई इमरजेंसी होती है तब एरोप्लेन से ज्यादा यूजफुल हेलीकॉप्टर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि हेलीकॉप्टर को रनवे की जरूरत नहीं होती है, जबकि एरोप्लेन को रनवे की जरूरत होती है। ठीक है, एक सिचुएशन बतानी है, राइट वन सिचुएशन इन विच यू विल नॉट यूज एयर ट्रांसपोर्ट। किस परिस्थिति में आप एयर ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करेंगे? ठीक है, व्हेन द वेदर इज बैड, जब मौसम खराब होगा तब हम एयर ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज, वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आपसे वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ह्यूमंस ट्रेवल ऑन वाटर इन एशियंट? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों साल से जो मानव है वो वाटर, पुराने समय से, मतलब लोग पानी में कैसे ट्रेवल करते रहे। द अर्लीस्ट मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर राफ्ट एंड बोट्स यूज्ड मेनली टू क्रॉस स्ट्रीम। धाराओं को पार करने के लिए, नदी धाराओं को या पानी की जल धाराओं को पार करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट में राफ्ट और बोट्स का यूज किया जाता रहा है।
वी स्टार्टेड यूजिंग स्टीम बोट, उसके बाद स्टीम बोट को यूज किया जाने लगा, शिप्स को यूज किया जाने लगा जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया। यानी कि जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया तो फिर स्टीम बोट और शिप को यूज किया जाने लगा। पहले सबसे पहला पुराना मीन है राफ्ट और बोट, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले राफ्ट और बोट यूज होती थी, उसके बाद स्टीम बोट और शिप यूज होने लगी। फिर डिफरेंट वाटर ट्रांसपोर्ट है जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और कार्गो प्लेन, उसी तरह ये भी हैं। ऑल कंट्रीज सेल एंड बाय थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, हर देश एक दूसरे को कोई ना कोई सामान बेचता और खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक देश, इफ वन कंट्री डज नॉट हैव पेट्रोल, अगर एक देश में पेट्रोल नहीं है, इट गेट इट फ्रॉम अनदर कंट्री, तो वो उसको दूसरे देश से मिलेगा। यानी अगर हमें पेट्रोल की जरूरत होती है तो वो ईरान और इराक से आता है, ईरान इराक दूर है। दिस लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोल इज ट्रांसपोर्टेड ऑन टैंकर ऑन कार्गो शिप, तो वो जो पेट्रोल होता है वो टैंकर के थ्रू या कार्गो शिप के थ्रू हमें भेजा जाता है। दैट कैन कैरी हैवी लोड्स ऑन वाटर, जो पानी में बहुत ज्यादा भार लेके चल सकते हैं। तो कार्गो शिप जो है क्या होते हैं, सामान को लाने ले जाने के लिए यूज होते हैं, वैसे ही जैसे कार्गो प्लेन यूज होता है। उसके बाद मेनी पीपल यूज बोट फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए लोग नावों का यूज करते हैं। अब अनुभव अभिनय में देख रही हूँ तुम्ही दोनों को, और इधर ये यश कुमार है, कुछ बच्चे हैं जो बराबर मूवमेंट कर रहे हैं। पीपल ऑल्सो ट्रेवल बाय स्टीमर, इसके अलावा लोग स्टीमर का यूज करते हैं, बोट्स और फेरीज को भी यूज करते हैं नदी और समुद्रों को पार करने के लिए। फेरी आप देख रहे हैं फिगर नंबर 7 में जो बोट बनी हुई उसको फेरी कहा जाता है। इसके बाद क्रूज शिप, क्रूज शिप जो होते हैं, क्रूज होते हैं जो, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फॉर हॉलीडेज अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस ओवर द सी, लंबी दूरी के लिए यूज होते हैं। और जब लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं तो क्रूज का यूज करते हैं, जो ये बड़े शिप होते हैं जिनमें रहने खाने सारी चीजों की सुविधा होती है। जैसे टाइटैनिक था ना, सबने टाइटैनिक सुना होगा नाम, वो क्रूज है। ओके, अभी एक इंडिया का भी शुरू हुआ क्या नाम है उसका, जल से नाम है कुछ, टीवी पे बहुत ऐड आता है उसका, जल, क्या नाम है, जल करके कुछ नाम है। इंडियन क्रूज है, वो बहुत बड़ा शिप है जिसमें लोग ट्रैवल करने जाते हैं एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। और क्रूज जैसे आप एरोप्लेन से जाओगे वैसे आप समुद्र से होते हुए जाओगे, डिफरेंट, ठीक है। क्रूज होते बड़े बड़े शिप को कहते हैं, जिसके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोग एक छुट्टियां बिताने एक देश से दूसरे देश जाते हैं समुद्र के जरिए। इन सम इंडियन सिटीज लाइक कोच्चि, भारत के कुछ प्रदेश हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जैसे कोच्चि, विच आर ऑन द स्टेट, जो कोस्ट पर है यानी समुद्र के एकदम किनारे है। फेरीज आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिटी टू अदर, तो वहां पर समुद्र में फेरी का यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो फिगर नंबर 7 में फेरी है, उसका यूज करते हैं समुद्र से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे हम क्या है रोड में यूज करते हैं, तो लोग वहां पर समुद्र से भी आना जाना करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम दिल्ली से नोएडा जाते हैं तो क्या ब्रिज बना हुआ है, वैसे ही वो लोग क्या यूज करते हैं, अगर उनको इस पार से उस पार जाना है, मान लीजिए दिल्ली नोएडा की तरह, कोच्चि की तरह, जो भी वहां पर सिटी स्टेट होंगे, आने जाने के लिए वो फेरी का यूज करते हैं। रोड है बट फेरी का यूज ज्यादा होता है। अब आपसे कहा जा रहा है, जल्दी से देखिए अपनी एक्सरसाइज। अरुण वांट्स टू गो फिशिंग इन वाटर या इन रिवर, आपको फिगर नंबर 6, 7 और 8 को देखकर लिखना है कि कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होगा, ठीक है। तो अरुण को मछली पकड़ने जाना है तो वो क्या यूज करेगा, बोट, ओके। फिर अफ्रीका वांट टू सेंड 100 ऑफ टैंक्स ऑफ ऑयल टू इंडिया, अफ्रीका 100 टैंक ऑफ ऑयल यूज भेजना चाहता है भारत के लिए, तो क्या यूज होगा, कार्गो शिप, लिखते चलिए कार्गो शिप, ओके। प्रिया और उसकी फैमिली पैसिफिक ओशन से ट्रेवल करना चाहती है, छुट्टियों पर जा रही है, टू ट्रेवल अक्रॉस पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन को पार करके, तो वो क्या यूज करेंगे, क्रूज, CRUISE, फिगर नंबर 8, क्रूज, क्रूज शिप, ओके। फिर 40 पीपल नीड टू ट्रेवल अक्रॉस द रिवर टू रीच अनदर टाउन, दूसरे कस्बे में पहुंचने के लिए 40 लोग क्या यूज करेंगे, फेरी, ओके, फेरी का यूज होगा। चलिए
अब इसके बाद आपको क्रूज शिप, कार्गो शिप और टैंकर शिप का एक एक यूज बताना है, और व्हाई डू वी यूज वाटर ट्रांसपोर्ट, 2 रीजन बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज, अक्रॉस द कैनल्स। समुद्रों में भी नहरें हैं। आपने ऐसे नहरें देखी है ना, छोटी छोटी नहरें। बाकी जितने लोग सिर्फ कैमरा ऑन किए ना, मैं उन्हीं को पढ़ा रही हूँ, बाकी जो ऑफ किए ना उनसे कोई मतलब नहीं। आप मेरे से बाद में पूछोगे भी नहीं कि मैम आपने क्या लिखाया था, और बता दीजिए। ठीक है, तो समुद्रों में भी नहरें बनाई गई हैं। जैसे नदियों से नहरें बनी होती हैं, आप लोग देखते हो छोटी छोटी नहरें होती हैं। ठीक है, लोग नहाने जाते हैं या यूज करते आने जाने का, पर समुद्रों में बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं, और समुद्रों में भी नहरें बनाई गई हैं। यस सोनाक्षी, व्हाट वुड यू वांट टू से? यस शाम, बोलिए जल्दी। मैम नहरों मतलब क्या होता है? नहर नहीं पता आपको? एक बहुत चौड़ा सा, कह सकते हैं जैसे नाली होती है, एक नाला होता है। ओके, पता है आपको कैसा होता है? वो बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, और उनमें बहुत फ्लो से पानी आता है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो पानी होता है वो उनमें बंद कर दिया जाता है, और कभी कभी छोड़ा जाता है। ये आपको आपके गाँव वाँव के साइड जाओगे तो वहां ज्यादा मिलती है, यहाँ सिटीज में नहीं देखने को मिलती। नहरों से पानी यूज किया जाता है सिंचाई करने के लिए। गंग नहर है। आप अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप गूगल पे भी द पिक ऑफ कैनाल डाल सकते हो, या नहरों का चित्र डाल के बोलोगे तो आपको डिफरेंट नहरों की पिक्चर दिखाएगी, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे होते हैं। ओके, माइक ऑफ कर दीजिए। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टू टेक ट्रेवल अक्रॉस द ओशन। समुद्रों से रास्ता कितना लंबा होगा, सोचिए एक बार। अपना वो माइंड वो कीजिए कि कैसे समुद्र पार करेंगे। महासागरों को पार करना बहुत लंबा होता है। 100 साल से पहले ट्रेवल फ्रॉम यूरोप सेंट मेनी मंथ ट्रैवलिंग अक्रॉस द इंडियन ओशन टू रीच इंडिया। यूरोप से इंडिया आने के लिए लोग कई महीने बिता देते थे समुद्र में यात्रा करने में। कई महीने, क्योंकि समुद्र एक महासागर, छोटा समुद्र नहीं। वहां से क्या पार करना होता था उनको, मेडिटेरियन सी पार करते हुए, इंडियन ओशन पार करते हुए, तब वो इंडिया आ पाते थे। तो इन महीनों को घटाने के लिए, टू ट्रेक ट्रांसपोर्टेशन इजियर, इस यात्रा को इजी बनाने के लिए कैनाल्स वर बिल्ट। इन नहरों नगरों को बनाया गया, नहरों को बना दिया गया। कैनाल आर द वाटरवे, ये वाटरवे होता है जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया, और इसमें टू कनेक्ट लार्ज वाटर बॉडीज इज सेपरेटेड बाय द पीस ऑफ लैंड, जिसको पीस ऑफ लैंड के द्वारा अलग कर दिया गया। यानी जो आने जाने का रास्ता, जैसे नदी होती है ना, नदी बहुत बड़ी है, इसको नदी को तो गांव में पहुंचा नहीं सकते, तो क्या करते हैं एक छोटा सा नाले जैसा बना देते, नाला भी नहीं होता, बड़ा होता है वो, और उससे पानी नदी से कनेक्ट हो जाता है और वो गाँव में पहुंचाया जाता है। उसी तरह इनसे किया गया कि इस यात्रा को कम करने के लिए जो वाटर बॉडी थी उसको सेपरेट कर दिया गया लैंड से। सेपरेट करना, अलग कर दिया गया, जमीन से अलग करके एक रास्ता बना दिया गया, नहर समुद्र का ही छोटा सा सकरा इलाका। ठीक है, और वो आने जाने के लिए यूज होने लगा। अभी आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 1869, अंडरलाइन कर लीजिए, स्वेज कैनाल was built to connect the Mediterranean Sea to the Red Sea through the Egypt। मिस्र देश को जोड़ने के लिए, मिस्र देश से मिडेट्रियन सी, आप फिगर नंबर 9 में ऊपर देख सकते हो, स्काई ब्लू कलर का बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, वंश शर्मा। वंश शर्मा, देखिए अपनी बुक पर। मुझे आवाज नहीं सुननी है आपकी, मैंने कहा बुक देखिए। तो उसमें मिडेट्रियन सी से रेड सी को इजिप्ट के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। स्वेज कैनाल जो है वो इससे इजी हो गया यूरोप और एशिया के लोगों को आने जाने में। पीपल एवर वर एबल टू ट्रेवल बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। लोग इंडिया और इंग्लैंड में भी ट्रेवल करना लोगों के लिए इजी हो गया, और ये ट्रेवल इन 15 days ऑफ मेनी मंथ्स। बहुत महीने लगने की बजाय अब इस यात्रा को करने में 15 दिन का समय लगता है समुद्र से। ओके, पनामा कैनाल, पनामा नहर ये अमेरिका में है। स्वेज कैनाल की तरह ये भी इंपॉर्टेंट सी रूट है। ये 1914 में बनाई गई, और ये सेंट्रल अमेरिका में एक जगह है पनामा नाम की, वहां से है। इसकी वजह से इट रिड्यूस द टाइम टेकन बाय द शिप टू ट्रेवल बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन आप देख सकते हो फिगर नंबर 10 में। अटलांटिक ओशन कहाँ है और पैसिफिक ओशन कहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी को पनामा ने कम कर दिया। ओके,
अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या पूछा जा रहा है, फिगर नंबर 9 को देखिए और बताइए स्वेज कैनाल किन दो समुद्रों को कनेक्ट करती है। तो आपकी पैराग्राफ जहां पर लिखा है 1869 स्वेज कैनाल बिल्ट टू कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए या यहीं पर आगे लिख लीजिए। स्वेज कैनाल किन दो समुद्रों को कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी और रेड सी। लिखा हुआ है बुक पर, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है थ्रू विच कंट्री डज दिस कैनाल पास, ये कहां से पास होती है, इजिप्ट से पास होती है। बुक पर देखिए इजिप्ट लिखा हुआ है, EGYPT इजिप्ट। ओके, आपको जल्दी आप जा सकते हैं, इजिप्ट लिखा हुआ है उसको लिख लीजिएगा दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब फिगर नंबर 10 को देखिए, पनामा वाले को, उसमें पूछा जा रहा है पनामा किसको कनेक्ट करती है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ओम तिवारी टीवी बाद में देखना। क्वेश्चन है पनामा किसको कनेक्ट करती, किस ओशन को, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। इसके बाद कौन से देश को, किस कंट्री से ये कनेक्ट है, कहां से पास होती है, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आंसर सेंट्रल अमेरिका है, लिख लीजिएगा। ओके, फिर पूछा जा रहा है वाटर कैनाल्स और व्हाट डू दे हेल्प अस, ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं और क्या होते हैं। और हाउ है रुद्र कंट्रोल, जल्दी हो तो चुपचाप जा सकते हो, जबरदस्ती नहीं है बैठने की। हाउ हैज द स्वेज कैनाल चेंज द वे पीपल ट्रेवल, स्वेज कैनाल ने कैसे लोगों की यात्रा को बदल दिया। तो इसका आंसर सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि जो महीनों में यात्रा होती थी वो उसका टाइम कम हो गया। चलिए, ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय।